नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां चुनाव आयोग के खिलाफ एक बार फिर से पोस्टर चस्पा कर दिया गया है। तो बड़ी खबर, राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर पोस्टर लगा है, जहां पोस्टर में बकायदा मेंशन किया गया है कि चुनाव आयोग कफन ओढ़ ले। आपको बता दें कि जब यहां पर चुनाव हुए थे 5 फरवरी को मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की प्रक्रिया देखने को मिल पा रही थी, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार यह आरोप लगाया जा रहा था कि चुनाव में धांधली हुई है, और उसी को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, वो चुनाव आयोग के प्रति अपनी नाराजगी, अपना गुस्सा लगातार दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पोस्टर अब एक बार फिर से चस्पा कर दिया है, क्योंकि ये पूरा मामला तूल पकड़ने लगा है, जहां पर बकायदा आप देख सकते हैं किस तरह से एक फोटो यहां पर मेंशन की गई है, जिसमें चुनाव आयोग के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा था, उसकी फोटो। साथ ही उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग के खिलाफ जो पोस्टर लगे हैं उसमें लिखा गया है कि चुनाव आयोग कफन ओढ़ ले। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राहुल मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। राहुल, जो कि देखिए अब समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर चस्पा कर दिए गए, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मामला अभी थमने वाला तो नहीं है? देखिए, निश्चित तौर पर कल जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेकर ये बात कही थी, उसके बाद से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देर रात समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर इस पोस्टर को लगाया है। उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि समाजवादी पार्टी जिलेवार कार्यक्रम करेगी और हर जिले में चुनाव आयोग को ये कफन भेजा जाएगा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को लगातार संरक्षण देने का काम कर रही है चुनाव आयोग, ऐसे में चुनाव आयोग को कफन ओढ़ लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के सदस्य हैं, इन्होंने ये पोस्टर लगाया है। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जिस तरह से लगातार चुनाव आयोग की तमाम शिकायतों के बावजूद भी उस पर एक्शन नहीं लिया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से, और लगातार चुनाव आयोग हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करता है, तो ऐसे में चुनाव आयोग खुद ये कफन ओढ़ ले, क्योंकि चुनाव आयोग का कोई मतलब नहीं रह गया। क्योंकि जिस तरह से कल समाजवादी पार्टी के सभी सांसदों ने एक सफेद कपड़े के ऊपर चुनाव आयोग लिखा था, उसको अखिलेश यादव ने बात कही थी कि चुनाव आयोग को अब कफन ओढ़ लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग के अस्तित्व का कोई मतलब नहीं रह गया है। खुलेआम जो चुनाव है उसमें पार्टी में बेईमानी हो रही है। मिल्कीपुर को लेकर उन्होंने ताजा उदाहरण दिया, किस तरह से मिल्कीपुर में जो वोटर्स से उनको निकलने नहीं दिया, कई वोटर्स के वोट काट दिए गए हैं। तमाम शिकायतों के बावजूद भी चुनाव आयोग ने उन शिकायतों पर संज्ञान नहीं लिया है। तो ये तमाम आरोप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से लगाए गए थे, जिसके बाद से ये पोस्टर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया, और जिसमें कहा गया है कि समाजवादी पार्टी जिलेवार कार्यक्रम करेगी और हर जिले में कार्यक्रम के बाद चुनाव आयोग को एक कफन भेजा जाएगा, ताकि चुनाव आयोग नींद से जागे और निष्पक्ष चुनाव इस देश में हो संपन्न कराया जा सके। जी बिल्कुल राहुल, देखिए समाजवादी पार्टी अभी फिलहाल यहां पर थमने वाली नहीं है, आगे भी इस पूरे मामले को और तूल देती हुई नजर आएगी। बहरहाल बने रहिएगा आप हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक और पोस्टर को चस्पा कर दिया गया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के महाकुंभ स्नान पर यह फोटो लगा हुआ है, जहां पोस्टर में 2027 में अखिलेश की वापसी का एक बड़ा दावा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये कोई पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के तमाम पोस्टर लग चुके हैं, जहां 27 का सत्ताधीश के नाम से भी अखिलेश यादव का पोस्टर सपा कार्यालय के बाहर अभी हाल फिलहाल में देखने को मिल पाया था। सपा नेता सुमिल सिंह श्रीनेत ने ये पोस्टर लगाया है, जहां 2027 के लिए एक मैसेज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त देते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब पूरी तरह से जो उत्तर प्रदेश की सियासत है, जो राजनीति है, वो पोस्टर के जरिए यहां पर दिखाई जा रही है। और ऐसे में ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ, पहले चुनाव आयोग के प्रति अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए एक पोस्टर चस्पा किया गया सपा कार्यालय के बाहर, तो वहीं 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर किस तरह से यहां पर चीजें सुनिश्चित की जा रही है, किस तरह से रीति नीति तैयार की जा रही है, वो इन दो तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है। एक जगह पोस्टर जहां चुनाव आयोग के खिलाफ नाराजगी जाहिर की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग कफन ओढ़ ले और भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण हमेशा से करता है, तो वही दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, 27 में आएंगे अखिलेश, जहां पर अखिलेश यादव की फोटो जब वो महाकुंभ गए थे, स्नान किया था, आस्था की डुबकी लगाई थी और मां गंगा को नमन करते हुए नजर आए थे, उनका आशीर्वाद लिया था, तब की ये फोटो बाकायदा इस पोस्टर में मेंशन की गई है। राहुल मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। राहुल, एक तरफ चुनाव आयोग के प्रति नाराजगी, दूसरी तरफ 2027 का भी संदेश लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। हालांकि ये कोई पहली दफा नहीं है, पहले भी इस तरह के पोस्टर लग चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से सपा कार्यालय के बाहर वही तस्वीरें।
देखिए, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हमलावर है, चाहे बीजेपी की बात कर लें या फिर चुनाव आयोग की बात कर लें। और इसी क्रम में एक पोस्टर और समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया है, जिसमें अखिलेश यादव को जब वो कुंभ में स्नान करने गए थे, वो वाली फोटो उस पोस्टर में लगाई गई है। और साफ साफ लिखा गया है कि 27 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी और 32 में एक जो कुंभ है उसको भव्य तरीके से समाजवादी पार्टी सरकार संपन्न कराएगी। क्योंकि कुंभ को लेकर लगातार अखिलेश यादव समय समय पर एक्स पर पोस्ट करते रहे, और जिस तरह से भगदड़ मची थी, जिस तरह से वहां पर लोगों की जाने गई थी, उसको लेकर लगातार अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर है। लगातार अखिलेश यादव अपने एक्स पोस्ट पर कहते रहे हैं कि वहां पर जो आम आदमी जा रहा है उसको तमाम सुविधाएं नहीं मिल रही है। पूरी तरह से सरकार कुंभ को ब्रांडिंग बनाने में लगी हुई है। लगातार वहां पे वीवीआईपी मूवमेंट है, वीवीआईपी को लाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो ये तमाम आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाए गए हैं। उसी क्रम में ये पोस्टर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया है कि 27 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार आएगी और 32 में हम लोग भव्य और विशेष कुंभ कराएंगे, जिसमें जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी राहुल, चूंकि देखिए 27 में आएंगे अखिलेश, उसके नीचे बकायदा इस बात का भी जिक्र किया गया 32 में अर्थ कुंभ कराएंगे, जिसका जिक्र आप भी लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये मानकर चला जाए कि एक तरफ से जो यहाँ पर अपना वोट बैंक है उसे अभी से अर्थ कुंभ के माध्यम से मजबूत करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अभी जो महाकुंभ चल रहा है 144 बाद जो शुभ संयोग बना, वहां पर हम लगातार देख रहे हैं करोड़ों की संख्या में आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। और अखिलेश यादव की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया, मैसेज दिया जा रहा है 2027 का और हिंदू वोटर्स को साधने का। देखिए, निश्चित तौर पर शायद यही वजह थी कि अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने कुंभ में डुबकी लगाई थी। और निश्चित तौर पर ऐसे वोटरों को साधने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है। और इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि जो परेशानी और जो दिक्कतें इस समय श्रद्धालुओं को पेश करनी पड़ रही है, उनको सामना करना पड़ रहा है। 27 में जब उनकी सरकार बनेगी और 32 में जब अर्ध कुंभ होगा, तो उसमें समाजवादी पार्टी सरकार की विशेष व्यवस्था होगी ऐसे श्रद्धालुओं के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर ऐतिहासिक तौर पर इस समय महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार करा रही है। 40 करोड़ के लोग लगभग आसपास लोगों ने स्नान कर लिया है। और निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों को लेकर समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बीजेपी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया है, जिसमें कहा गया है कि 27 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार आएगी। और कहीं ना कहीं इस पोस्टर के माध्यम से उन वोटरों को निशाना साधना है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। चूंकि पीडीए का नारा लेकर अखिलेश यादव लगातार चलते हैं, लेकिन पीडीए के साथ साथ उनको हिंदू वोटर की भी जरूरत है। और शायद यही वजह है कि वो इन तमाम चीजों को भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में से लगाने के लिए इस तरह की बातें और इस तरह की पोस्टर लगाए जा रहे हैं। ठीक है राहुल, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत